टबायस और डार्कराय का कॉम्बिनेशन पोकेमॉन वर्ल्ड में एक अनबीटेबल फोर्स के रूप में जाना जाता है। इन दोनों का बॉन्डिंग और पावर बहुत ही यूनिक और डिस्ट्रक्टिव है। टबायस का डार्कराय अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज के लिए जाने जाता है। टबायस की इंटेलिजेंस और बैटलिंग पावर की कैपेबिलिटी उसको एक डोमिनेंट पोकेमॉन ट्रेनर बनाती है और उसके डार्कराय की पावर एबिलिटी, स्ट्रेंथ और ऑफेंसिव अटैक्स उसको पोकेमॉन बैटल में एडवांटेज देती है। टबायस द मिथ ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड। टबायस एक मिस्टीरियस और हाईली स्किल्ड पोकेमॉन ट्रेनर है जिससे पोकेमॉन के डायमंड एंड पर्ल एनिमे सीरीज में सिनो लीग के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन या बैकग्राउंड को ज्यादा रिवील नहीं किया गया है जो उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। टबायस का सबसे बड़ा हाईलाइट और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन उसका लेजेंडरी डार्कराय है। टबायस का डार्कराय एक डार्क टाइप पोकेमॉन है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अपने ओपोनेंट्स को इटर्नल नाइटमेयर्स देने की एबिलिटी रखता है जो इसके शैडोई और सुपरनैचुरल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। टबायस का एक और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट उसका बैटल स्टाइल है। उसका काम डिमीनर और प्रिसाइज स्ट्रैटेजी उसको एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाते हैं। वो अपने पोकेमॉन की एबिलिटीज का मैक्सिमम यूज कर सकता है और उनका प्रॉपर टाइप एडवांटेज लेकर वो अपने ओपोनेंट्स को इजीली डिफीट कर सकता है। पोकेमॉन में टबायस और डार्कराय का इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया था ताकि ऑडियंस को ये दिखाया जा सके कि पोकेमॉन वर्ल्ड में कितने पावरफुल ट्रेनर्स और पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि टबायस अगर वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के मास्टर्स 8 में होता तो क्या अश उसको डिफीट कर पाता। डार्कराय पोकेमॉन की एक मिथिकल स्पीशीज है जो डार्क टाइप कैटेगरी में आता है। यह पोकेमॉन अपने खुद के यूनिक एबिलिटीज और मूव्स के लिए जाना जाता है। इसके पावर्स और एबिलिटीज इसको पोकेमॉन वर्ल्ड का एक पावरफुल पोकेमॉन बनाते हैं। फर्स्ट, बैड ड्रीम्स। डार्कराय पोकेमॉन यूनिवर्स का एक मिथिकल पोकेमॉन है जो अपनी खास एबिलिटी बैड ड्रीम्स के लिए जाना जाता है। डार्कराय की ये एबिलिटी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और पोकेमॉन वर्ल्ड में इसके एग्जिस्टेंस को काफी रोचक बनाता है। यह एबिलिटी गेम प्ले और स्ट्रैटेजी बैटल्स में बहुत इम्पैक्टफुल है। जब भी डार्कराय किसी पोकेमॉन के साथ बैटल करता है और वो पोकेमॉन स्लीप कंडीशन में होता है तो बैड ड्रीम्स ओपोनेंट के स्लीपिंग पोकेमॉन की हेल्थ को काफी लो कर देती है जो डार्कराय को एक डोमिनेटिंग और टैक्टिकल पोकेमॉन बनाता है। सेकंड, पावर डायनामिक्स। डार्कराय के पावर डायनामिक्स पोकेमॉन यूनिवर्स में एक यूनिक और इम्पैक्टफुल रोल प्ले करते हैं। डार्कराय एक डार्क टाइप पोकेमॉन है जो इसको घोस्ट और साइकिक टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट एक नेचुरल एडवांटेज देता है। इसका डार्क टाइपिंग इसको साइकिक पोकेमॉन और उनके पावरफुल मूव्स के लिए कंप्लीटली इम्यून बनाता है जो कम्पिटिटिव बैटल्स में इसको एक सिग्निफिकेंट एज देता है। इस एबिलिटी के वजह से डार्कराय के पावर डायनामिक्स की हाई स्पीड और स्पेशल अटैक्स इंक्रीज हो जाते हैं। यह एबिलिटी इसके स्ट्रेंथ्स और पावर लेवल का एक परफेक्ट बैलेंस है जो इसको स्ट्रैटेजी, गेम प्ले और पावरफुल बैटल्स दोनों में एक हाईली इम्पैक्टफुल पोकेमॉन बनाता है। टबायस पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे सुप्रीम और पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर है जिसका डार्कराय पोकेमॉन यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल पोकेमॉन में से एक है। लेकिन कोई भी ट्रेनर या पोकेमॉन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है जो उसके पावर्स और एबिलिटीज के बावजूद उसको बहुत कमजोर बना देती हैं। टबायस एंड डार्कराय वीकनेस। टबायस और उसके डार्कराय की वीकनेसेस प्राइमरीली इनकी प्रेडिक्टेबल स्ट्रैटेजी, लो डिफेंस और स्पेसिफिक टाइप मैचअप्स पर बेस्ड हैं। एक बैलेंस्ड और वेल प्लान टीम टबायस के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव हो सकती है। डार्कराय का स्पेशल अटैक और स्पीड हाई है लेकिन उसका डिफेंसिव अटैक्स और हेल्थ पावर काफी लो है। अगर ओपोनेंट एक फास्ट और पावरफुल फिजिकल अटैकर हो तो वो डार्कराय को इजीली डिफीट कर सकता है। टबायस की स्ट्रेंथ उसकी रिलायंस और उसका लेजेंडरी पोकेमॉन टीम है, लेकिन यही चीज उसकी स्ट्रेटजी को एक डायमेंशनल बनाती है जिससे एक्सप्लॉइट करना एक ट्रेनर्स के लिए पॉसिबल है। टबायस का डार्कराय डार्क वॉइड और बाद ड्रीम्स कॉम्बो पर हेविली रिलाई करता है, लेकिन उसका ओपोनेंट अगर स्लीप इम्यूनिटी या टॉन्ट का इस्तेमाल करे तो टबायस की स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। इन सभी रीजन्स के वजह से टबायस और डार्कराय काफी वीक साबित होते हैं। टबायस सिनो लीग परफॉर्मेंस। टबायस का परफॉर्मेंस सिनो लीग में एक मेमोरेबल और उसकी अनमैच्ड स्किल्स, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और पावरफुल पोकेमॉन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। टबायस की फाइटिंग स्टाइल काफी कैलकुलेटेड और इफेक्टिव है। वो अपने पोकेमॉन की पावर्स का इस्तेमाल यूएसएस वक्त करता था जब वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। सिनो लीग के सभी राउंड में टबायस ने सिर्फ डार्कराय का इस्तेमाल किया। टबायस ने डार्कराय के स्लीप इंड्यूसिंग एबिलिटीज का इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। सिनो लीग के दौरान ऐश ही सिर्फ एक ऐसा ट्रेनर था जिसने टबायस के डार्कराय को डिफीट किया। उसके दूसरे पोकेमॉन लेशियोस की स्पीड और साइकिक एबिलिटीज ने टबायस को एक एडवांटेज दिया जिससे उसने अपने सभी ओपोनेंट्स को इजीली डिफीट कर दिया। टबायस की टीम काफी बैलेंस थी जिस वजह से उसने हमेशा अपने पोकेमॉन
को उनकी बेस्ट एबिलिटीज के साथ फाइट करने के लिए ट्रेन किया था। अपने हर बैटल में टबायस ने अपने पोकेमॉन के एबिलिटीज को फुल यूटिलाइज किया और अपने स्ट्रेटेजिक माइंड और पावरफुल पोकेमॉन की मदद से सिनो लीग का चैंपियन बना। टबायस पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ट्रेनर इसलिए है क्योंकि उसका यूनिक अप्रोच, अनबीटेबल टीम और स्किल्स अनपैरेलल्ड हैं। उसके पास वो एबिलिटी है जो किसी भी ऑर्डिनरी ट्रेनर के लिए इम्पॉसिबल है। टबायस का मिस्टीरियस नेचर और उसकी अनमैच्ड स्ट्रेंथ उसको पोकेमॉन एनिमे के हिस्ट्री का एक लेजेंडरी कैरेक्टर बनाते हैं। टबायस का डार्कराय पावर्स और एबिलिटीज का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है जो डार्कराय को उसके पोकेमॉन टीम का सबसे पावरफुल और अनचैलेंज पोकेमॉन बनाता है। बैड ड्रीम्स और पावर डायनामिक्स एबिलिटी उसको एक एब्सोल्यूट रूलर बनाता है। डार्कराय का फिजिकल इनविजिबिलिटी उसके अटैक मैनेजमेंट को और भी ज्यादा एनहांस्ड करता है। लेकिन डार्कराय की कुछ वीकनेसेस जो उसको बहुत कमजोर बना देती है, जैसे उसकी डिफेंसिव पावर और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जो कभी कभी उसके अटैक्स को इन्फ्लुएंस कर देती है। ये सारी वीकनेस डार्कराय के सुप्रीम पावर को थोड़ा कमजोर कर देती है। अभी तक हम लोगों ने टबायस के अनमैच्ड स्किल्स, स्ट्रैटेजिक माइंड और डार्कराय के पावर्स, सुप्रीम एबिलिटीज और कुछ वीकनेसेस को देखा, जिसके बेस पर मैं ये बोल सकता हूँ कि टबायस और उसका डार्कराय पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर टबायस को डिफीट कर सकता है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले बार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।